श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 257। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव। गोपाल की माँ का पूर्व वृत्तांत। गोविंद चंद्र दत्त की भक्तिमती पत्नी। गोविंद बाबू के निधन के बाद उनकी परम पतिव्रता पत्नी भी बहुत दिनों तक श्री राधा गोविंद जी की सेवा उसी समारोह के साथ करती चली आ रही थीं। तदनंतर विभिन्न कारणों से अधिकांश संपत्ति नष्ट हो गई, इसलिए श्री राधा गोविंद जी की सेवा में कहीं कोई त्रुटि न हो, एतदर्थ गोविंद बाबू की पत्नी अब स्वयं वहां उपस्थित रहकर देखरेख करने लगीं। वे प्राचीन पंथी महिला थीं। उनको सांसारिक शोक ताप भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने भली भांति यह अनुभव किया था कि धर्मानुष्ठान में ही यथार्थ शांति निहित है, किंतु माया मोह के हाथ से सहज ही छुटकारा मिलना कैसे संभव था। अतः लड़की, दामाद, समाज, मान मर्यादा इत्यादि का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता था। पति के निधन के दिन से ही उन्होंने कठोर संयम का पालन करना प्रारंभ कर दिया था। धरती पर शयन करना, त्रिसंध्या स्नान, एक बार भोजन, व्रत, नियम, उपवास, श्री विग्रह की सेवा, जप, ध्यान, दान इत्यादि में ही उनका समय व्यतीत हुआ करता था। उनका पुरोहित वंश बाल विधवा अघोरमणि कामारहाटी के मंदिर के निकट ही गोविंद बाबू के पुरोहित वंश का निवास स्थान था। पुरोहित नीलमाधव वंदोपाध्याय महोदय भी एक विशिष्ट व्यक्ति थे। गोपाल की माँ उनकी ही बहन थीं। इनका पूर्व नाम अघोरमणि देवी था। बचपन में ही विधवा हो जाने के कारण नैहर में ही वे सदा रहा करती थीं। गोविंद बाबू की गृहिणी के साथ जब से उनकी विशेष घनिष्ठता हुई, तभी से उनके मंदिर में देव सेवा के कार्य में ही अघोरमणि का अधिकांश समय व्यतीत होने लगा था। क्रमशः अनुराग के आधिक्य से गंगा तटवर्ती इस मंदिर में निवास करने की अभिलाषा प्रबल होने पर गोविंद बाबू की पत्नी से अनुमति लेकर वहां अंदर महल के एक कमरे में वे निवास करने लगीं। वे दिन में केवल एक आध बार नैहर में जाकर सबसे मिल आया करती थीं। गोविंद बाबू की पत्नी का जिस प्रकार कठोर संयम तथा साधनादि में तीव्र अनुराग था, अघोरमणि की भी ठीक वैसी ही स्थिति थी। इसलिए उन दोनों के मानसिक चिंतन तथा भाव में भी बहुत कुछ सादृश्य था, किंतु संपत्ति की अधिकारिणी होने के नाते बाह्य व्यवहार आदि में गोविंद बाबू की पत्नी को सामाजिक मान मर्यादादि का ध्यान रखना पड़ता था। अघोरमणि के संपत्ति आदि कुछ भी न रहने से उन्हें इन विषयों में भी कुछ भी अपेक्षा नहीं थी। साथ ही संतान आदि न रहने के कारण कोई झंझट भी नहीं थी। संभवतः केवल आभूषण आदि बेचकर जो 500-700 रुपये उनको प्राप्त हुए थे, उससे सरकारी कागज खरीदकर गोविंद बाबू की पत्नी को उन्होंने दे रखे थे। उसके ब्याज से तथा जब कभी विशेष आवश्यकता होती थी, उस समय मूलधन में यथासंभव स्वल्प मात्र ही हस्तक्षेप कर अघोरमणि अपना कार्य चलाया करती थीं। किंतु यह अवश्य है कि गोविंद बाबू की पत्नी सभी विषयों में उन्हें तथा उनके भाई के परिवार वर्ग को सहायता प्रदान किया करती थीं। अघोरमणि की आचार निष्ठा। अघोरमणि बाल विधवा थीं। उन्हें अपने जीवन में पति सुख का कभी भी अनुभव नहीं हो पाया था। महिलाएं कहा करती हैं कि आचारशील विधवाएं नमक तक को धो लिया करती हैं। अघोरमणि भी जब खड़ी हुई तब उनकी भी यही अवस्था हुई। वे बहुत ज़्यादा आचार विचार करती थीं। हमें मालूम है कि एक दिन रसोई बनाकर श्री रामकृष्ण देव की पत्तल पर गंज से वे भात परोस रही थीं। उसी समय श्री रामकृष्ण देव ने भात परोसने की लकड़ी की करछी को किसी तरह छू लिया था। उस दिन अघोरमणि के लिए भात खाना संभव नहीं हुआ एवं उस करछी तक को गंगा जी में फेंक दिया। यह उस समय की बात है जब वे कुछ ही दिनों से श्री रामकृष्ण देव के समीप आने जाने लगी थीं। दक्षिणेश्वर के नौबत खाने में
2-3 चूल्हे बने हुए थे। श्री काली माँ के भोगराग समाप्त होने में प्रायः बहुत विलंब हुआ करता था। कभी कभी दिन में 2.5 पहर बीत जाते थे। श्री रामकृष्ण देव का शरीर अस्वस्थ रहने के कारण उन्हें पेट का कुछ कष्ट तो प्रायः नित्य ही बना रहता था। परमाराध्या श्री माताजी इन चूल्हों पर उनके लिए पहले ही भात और रसेदार तरकारी बना दिया करती थीं। रात में जो भक्त श्री रामकृष्ण देव के समीप कभी कभी रहा करते थे, उनके लिए दाल रोटी भी उन्हीं चूल्हों पर बना करती थी। तथा कलकत्ता आदि स्थानों से अनेक महिलाएं जो श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आकर श्री माताजी के साथ नौबत खाने में दिन भर रहा करती थीं एवं कभी कभी रात्रि यापन भी किया करती थीं, उनके लिए भी भोजनादि श्री माताजी उन्हीं चूल्हों पर बनाया करती थीं। अघोरमणि, जिनका श्री रामकृष्ण देव प्रारंभ में कामारहाटी की ब्राह्मणी या बम्मनी कहकर निर्देश किया करते थे, जिस दिन श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए आती थी, उस दिन श्री रामकृष्ण देव के लिए रसेदार तरकारी और भात बनाने के बाद श्री माताजी को गोबर, गंगा जल आदि के द्वारा 3 बार चूल्हों में चौका लगाना पड़ता था। तब कहीं ब्राह्मणी के लिए उस पर रसोई चढ़ाई जाती थी। यहाँ तक उनका आचार विचार था। श्री गोविंद बाबू के मंदिर में निवास तथा तपस्या। कामारहाटी की बामनी का बचपन से ही अपनी आत्ममर्यादा की ओर विशेष ध्यान था। आर्थिक सहायता के निमित्त हाथ पसारना तो दूर की बात, किसी की कोई बात भी वे सहन नहीं कर पाती थीं। इसके अतिरिक्त उनका यह स्वभाव था कि किसी अन्यायपूर्ण आचरण को देखते ही लोगों के सामने उसे कह देने में उन्हें किसी तरह संकोच नहीं होता था। इसीलिए अल्पसंख्यक लोगों के साथ ही उनका सद्भाव था। गोविंद बाबू की पत्नी ने उनको रहने के लिए जो कमरा दिया था, वह बगीचे के बिल्कुल दक्षिण सिरे पर था। उस कमरे की दक्षिण वाली 3 खिड़कियों के जंगलों से गंगा जी के सुंदर दर्शन होते थे। जंगलों से गंगा जी के सुंदर दर्शन होते थे एवं उत्तर तथा पश्चिम की ओर उस कमरे में 2 दरवाजे थे। ब्राह्मणी वहाँ बैठकर गंगा जी के दर्शन तथा दिन रात जप किया करती थीं। इस प्रकार उस कमरे में 30 वर्ष से भी अधिक सुख दुख में व्यतीत करने के बाद उन्हें श्री रामकृष्ण देव के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए थे। ब्राह्मणी के पितृकुल के लोग स्वतः शाक्त थे। ससुर कुल वाले किस मत के अनुयायी थे यह हमें विदित नहीं, किंतु उनकी स्वयं की सदैव वैष्णव पदानुगत भक्ति थी तथा उन्होंने गुरुदेव से गोपाल मंत्र प्राप्त किया था। गोविंद बाबू की पत्नी के साथ उनकी घनिष्ठता भी संभवतः उनके लिए एतदर्थ विशेष सहायक सिद्ध हुई थी, क्योंकि मालपाड़ा के गोस्वामी वंश ही गोविंद बाबू का गुरु वंश तथा उस वंश के 2-1 व्यक्ति कामारहाटी का मंदिर बनने के पश्चात प्रायः वहीं रहा करते थे। किंतु माई संबंध में इस जन्म में संतान वात्सल्य का किंचित मात्र भी आस्वादन प्राप्त न करते हुए भी अघोरमणि की वात्सल्य रति में इतनी निष्ठा कैसे हुई तथा श्री भगवान को पुत्र मानकर गोपाल भाव से उनका भजन करने की अभिलाषा कैसे उत्पन्न हुई, इसका निर्णय करना कठिन है। अधिकांश लोग उन्हें कहेंगे कि यह उनका पूर्व जन्म का संस्कार था। खैर जो भी हो, किंतु घटना सत्य थी। प्राच्य तथा पाश्चात्य की महिलाओं में धर्मनिष्ठा का विभिन्न रूप से विकास होना। विलायत तथा अमेरिका के समाज में दुख कष्ट उठाकर अथवा और किसी कारण से रमणियों के अंदर धर्मनिष्ठा के उदय होते ही दान, परोपकार एवं दीन दुखी तथा रोगियों की सेवा के द्वारा ही उनका विकास होता है और दिन रात सत्कर्मों का अनुष्ठान करना ही उनका लक्ष्य बन जाता है। हमारे देश में ठीक इसका विपरीत भाव देखने को मिलता है। यहाँ कठोर संयम, तपस्या, आचार तथा जप इत्यादि के द्वारा ही उक्त धर्मनिष्ठा का विकास प्रारंभ होता है तथा संसार त्याग और अंतर्मुखी भाव आदि ही क्रमशः उनके लक्ष्य बन जाते हैं।
विशेषकर इसी जीवन में भगवत दर्शन प्राप्त करना जीवन का साध्य है तथा उसी में यथार्थ शांति निहित है। इस प्रकार की भावना उस देश की आबहवा में विद्यमान है और वह स्त्री पुरुष सभी को अस्थिमज्जा तक में प्रविष्ट हो चुकी है। अतः कामारहाटी की ब्राह्मणी का एकांतवास तथा तपस्या आदि दूसरे देशों में आश्चर्यजनक प्रतीत होने पर भी इस देश के लिए वह स्वाभाविक भाव है। प्रथम दर्शन के दिन से ही कामारहाटी की ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुई थीं, पर यह अवश्य है कि इसके कारण तथा भविष्य के संबंध में उस समय उनके लिए कुछ भी अनुभव करना संभव नहीं हो सका था। किंतु ये बहुत अच्छे आदमी हैं, यथार्थ ये साधु हैं, भक्त हैं एवं समय मिलने पर पुनः इनके निकट उपस्थित होंगी। इस प्रकार मानो एक अव्यक्त आकर्षण उनके हृदय में उदित हुआ था। गोविंद बाबू की पत्नी ने भी ऐसा ही अनुभव किया था, किंतु कहीं समाज में निंदा न हो इस भय से वे पुनः वहां उपस्थित हुई थीं या नहीं कहा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी थी कि लड़की दामाद आदि के लिए उन्हें बहुधा पटलडांगा के मकान में भी रहना पड़ता था। वहां से दक्षिणेश्वर बहुत दूर था तथा वहां जाने के लिए सबसे कह सुनकर उचित व्यवस्था आदि करने के पश्चात तब कहीं जाना पड़ता था। अतः उनके लिए वहां जाना प्रायः संभव नहीं हो पाता था।